शाजी भेदभाव नहीं है, लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जब राजनीतिक बयानबाजी की बात आती है तो फिर वो धर्म के आधार पर बयानबाजी बढ़ती जाती है जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती हैं। ये भी हकीकत है और ये हम हर बार देखते हैं। क्या इस बार अलग होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम एक जवाब भी दे देते हैं अपने दर्शक का, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी और वरुण जी को भी शामिल करूंगी। संतोष कोलकाता के बारे में जानना चाहते थे तो कोलकाता की स्थिति बता देते हैं पहले। शिव, कोलकाता का आंकड़ा क्या कहता है, ये वो अपने दर्शकों को बताते हैं। संतोष कोलकाता से जानना चाहते थे कोलकाता सीट के बारे में, जी बताएं शिव। कोलकाता में एक्चुअली दो सीटें हैं, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण। दोनों में ही करीबन सेम है। मैं दर्शकों के लिए मतलब सिंपली बता दूं कि करीबन 42-43% से AITC तृणमूल कांग्रेस आगे है और भाजपा के करीबन 35 से 40% वोट हैं, लेकिन 35 की तरफ ज़्यादा हैं। यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट हैं 10.5%। तो दोनों सीटें पे ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है, ऑलमोस्ट सेम नंबर, ऊपर नीचे काफ़ी हैं, लेकिन यही रहेगा कि 10% जो अनडिसाइडेड वोट है यही डिसाइड करेगा आखिर में ये सीट किसके पास जाती है। अभी के लिए तृणमूल कांग्रेस ये सीट जीत रही है। जी हाँ, और एक और हमारे दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, अयोध्या से आनंद। वो जानना चाहते हैं अयोध्या सीट के बारे में। तो देखिए, ये सीट बहुत अहम है, अहमियत रखती है। अयोध्या के बारे में तो वो जानना ही चाहते हैं, लेकिन ये पूरी हिंदी पट्टी की राजनीति को प्रभावित करने वाला शहर है। उत्तर प्रदेश का सालों से प्रभावित करता रहा है और इस बार भी खास अहमियत है इस शहर की। अयोध्या उत्तर प्रदेश, जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 3 और राज्यों का ओपिनियन पोल दिखाते हैं और फिर बात करेंगे। सबसे पहले झारखंड का ओपिनियन पोल आपको दिखा देते हैं। झारखंड का ओपिनियन पोल क्या कहता है। कुल 3 सीटें हैं यहाँ पर, मुस्लिम बाहुल सीट। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। इसके बाद देखिए, सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में झारखंड की। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 1 सीट मुस्लिम बाहुल सीट है और ये भी बीजेपी को मिल रही है। इसके बाद बात करते हैं असम की। तो देखिए, असम का ओपिनियन पोल क्या कहता है। कुल सीटें यहाँ पर 9 हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 6 सीट जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादातर सब सीट नहीं मिल रही है। यहाँ पर अलग तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर है वरुण जी, ये जो राजनीति है, जो बार बार कहा जाता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती है, ये कोई एक राजनीतिक दल तो नहीं करता है। एक तरह से मुसलमान वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह ही सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। बल्कि पिछले कुछ चुनावों के दौरान तो ऐसा लगता है कि उस वोट बैंक की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई है, उसकी अहमियत ही खत्म हो गई है कि वो किधर भी जाए सीट तो दूसरे दल को जीत जानी है, या जिसके खिलाफ वो वोट कर रहा है वो चुनाव जीत जाएंगे। सुमेरा जी, आपने ठीक बात कही। पिछले 10 सालों में ऐसा ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। इससे अब मुझे बताइए, CAA लाना इस टाइम, ऐसी सारी जो बातें कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हिंदू ध्रुवीकरण हो जाए। डर तो ये पैदा कर रहे हैं मुसलमानों से हिंदुओं को। 70 साल 75-76 साल हो गए, तो कौन सा हिंदुओं को डर हो गया भाई मुसलमानों से? इनका प्रचार प्रसार ही ऐसा है। कांग्रेस ने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। अब मैं स्टेट्स की बात करता हूँ, तृणमूल जैसे मेरी बात हुई वहां पे वेस्ट बंगाल में, तो सारा मुसलमान कांग्रेस को, मेरी पार्टी को भी नहीं दे रहा, तृणमूल की तरफ जा रहा है। और गुजरात में तो भय है ही, कैसे देंगे? अगर खिलाफ दे देंगे बीजेपी तो गुजरात में रहेंगे कैसे? तो भय तो इन्होंने क्रिएट कर रखा है। कांग्रेस ने कौन सा भय? कांग्रेस भय क्रिएट करती तो आप सारी सीटें जो बता रहे हो बीजेपी को भी जा रही है, दूसरी पार्टी तो कांग्रेस को आती। अगर भय क्रिएट करती, ऐसा नहीं है। और जिस हिसाब से सर्वे है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके मेथोडोलॉजी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मैं मेरे व्यूज दे रहा हूँ। अगर इस सारी मुस्लिम बाहुल्य भी बीजेपी को जा रही है तो 400 क्यों, पूरी 543 इनकी आ रही है। ऐसा नहीं, जनता इनसे परेशान है 10 साल से। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हो, आप यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ना वरुण जी, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है। आपका ये दावा है कि मुसलमान आपको वोट करेगा, लेकिन सीटें आप नहीं जीत रहे हैं, सीटें तो बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी ये सीटें किस तरह से जीत रही है? क्या है गणित आपके मुताबिक? जीतना आपका वो दावा गलत है या जो वोट का गणित है वो कुछ अलग तरह से बैठता है इन सीटों पर, इस वजह से बीजेपी चुनाव जीतेगी? क्या है आपके मुताबिक, क्या है आपका आकलन? बीजेपी तो देखिए जीतेगी तो 4 तारीख को पता लगेगा किस हिसाब से जीतेगी। ये तो इन्होंने प्लानिंग कर रखी होगी, बिगर प्लानिंग के तो जीत नहीं सकते। जनता इनसे परेशान है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। 10 साल से इन्होंने बातें तो बना दी ऊपर की, जनधन योजना, अरे भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना थी मनमोहन सिंह की, आपने नाम पलट दिया। मेरे पास तो फाइल्स पड़ी है, मैं बिगर उसके बोलता नहीं। और जो गणित आप कह रहे हो, देखिए गणित मुस्लिम जहाँ पे मान लीजिए बाहुल्य है, उसके साथ इन्होंने जो ध्रुवीकरण किया है उसको लेंगे, कोई ना कोई उसके हिसाब से होंगे। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि मुस्लिम्स जो है खास तौर से बीजेपी को वोट देंगे। मुस्लिम्स नहीं, जो भी गरीब तबका है, खासतौर से दलित तबका, अब मैं पूर्वी राजस्थान की बात करता हूँ, आपके मुताबिक तो होगा ही नहीं ऐसा कुछ, अलग तरह की तस्वीर दिखाई देगी। वो भी बात करेंगे जब 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन
हम आपको बता दें अयोध्या सीट के बारे में पहले आगे बढ़े उससे पहले, क्योंकि अयोध्या की सीट के बारे में जानना चाहते थे हमारे दर्शक। और अयोध्या सीट का क्या है हाल, वहाँ क्या स्थिति है, शिव बताएं, क्या कोई सरप्राइज है यहाँ पर या नहीं? यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है। बीजेपी यहाँ पे आगे चल रही है, 56.5% के करीब उनका वोट शेयर है। हमारे सर्वे के हिसाब से यहाँ पे सपा दूसरे नंबर पे है 28.5%, बसपा 5% और अनडिसाइडेड करीबन 10%।